أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله سورة الأنعام آية نمبر 81. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. और मैं कैसे डरूं इनसे जिन्हें तुमने शरीक ठहरा रखा है, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिए हैं जिनके लिए अल्लाह ने तुम पर कोई सनद नहीं उतारी। तो हम दोनों फरीकैन में से कौन अमन का ज़्यादा हकदार है? अगर तुम इल्म रखते हो तो बताओ। ये आयत पिछली आयत के साथ कनेक्टेड है जिसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकालमा अपनी कौम के साथ हो रहा है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि तुम्हारे कौल के बातिल होने की दलील ये है कि ये बिल्कुल बेअसर हैं, इसलिए मैं इनसे नहीं डरता। यानी ये जो बुत हैं ये बिल्कुल बेअसर हैं, इनमें कोई जोर नहीं है, ये कोई चीज़ कर नहीं सकते, कोई काम कर नहीं सकते। क्योंकि पिछली आयत में आपको मालूम है ना, वो डरा रहे थे कौम जो है, कौम के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुतों से डरा रहे थे। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया और फिर बताया कि और ना ही इनकी परवाह करता हूँ, यानी मुझे आई डोंट केयर एनीथिंग अबाउट दीज बुतों, जो भी तुम अपने हाथ से तराश के अपनी चीज़ें बना के जो है वो उनकी पूजा पाठ कर रहे हो, मुझे इनसे कोई कंसर्न नहीं है। अगर इनके बस में कुछ भी होता तो ये कर गुजरें, यानी जो कुछ ये कर सकते हैं ये कर गुजरें, मुझे मोहलत ना दें। और इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, अगर मेरा रब चाहेगा तो मुझे इनकी जानिब से कोई तकलीफ पहुंच सकती है, जो महज अल्लाह की जानिब से होगा, तुम्हारे माबूदों का इसमें कोई दखल ना होगा। और फिर इस आयत में ये बताया जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं इन बुतों से डरूं जो ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो ना खालिक हैं ना राज़िक हैं, और तुम इससे अल्लाह से ना डरो जिसके साथ तुमने बहुत से माबूदान बातिल को बगैर दलील बुरहान शरीक बना रखा है। यानी कि अल्लाह से तो तुम्हें फिर शदीद तरीन डर रखना चाहिए, क्योंकि तुमने अल्लाह के हक में इतने नाजायज़ तरीके से ये कमी कर रखी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो तन्हा खालिक और राज़िक है और हर नफ़े नुकसान का सिर्फ वही मालिक है। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा माबूद अल्लाह है जो हर चीज़ पर कादिर है, और तुम्हारे माबूदान मिट्टी के ढेर हैं। यानी इनका कोई जो है ना वो इनकी हैसियत नहीं है। ये राख का ढेर हो जाएं, अगर इनको जला दिया जाए, ये ख़त्म हो जाएं, अगर इनको कोई ब्लास्ट कर दें, ये अपने आप को भी बचा नहीं सकते। तो ये बिल्कुल एक मिट्टी का ढेर है, इनके अंदर कोई हकीकत नहीं है। तो ज़रा सोचो तो सही कि अमन और सुकून के हकदार तुम मुशिकीन हो या हम अहले ईमान। क्योंकि जिसने अपनी बैकिंग के लिए एक बुत को रखा हुआ है, जो उससे सवाल कर रहा है, जो कि कुछ दे भी नहीं सकता, तो उसको ज़्यादा पुरअमन होना चाहिए, सुकून से होना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा सकीनत उतरनी चाहिए, या वो लोग जिन्होंने अपना ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, खालिक के कायनात के साथ जोड़ा है, जो कि हर काम कर सकता है, जिसकी कंट्रोल में सारी कायनात है, जो हर किस्म की मदद भेज सकता है। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास इल्म का शायबा भी होता, यानी थोड़ा सा भी इल्म होता, थोड़ा सा नॉलेज होता, थोड़ा सा तुम रिफ्लेक्ट करते होते उस इल्म के ऊपर, तो यकीनन तुम्हारा जवाब यही होता कि बेशक अहले ईमान ही अमन और सलामती के मुस्तहिक हैं, जिनके दिल के अंदर ईमान है, जो अल्लाह पर बिलीव करते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक अकेले यकता अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ इखलास के साथ लौ लगाते हैं। सिर्फ वही ईमान वाले हैं, इखलास वाले, कि जिनके पास ये एक ट्रेजर है, एक ज़बरदस्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास की तरफ से गिफ्ट है कि उनको अमन मिलता है, उनके दिल को सुकून मिलता है, उनको चैन मिलता है, क्योंकि उन्होंने रब्बुल आलमीन, रब्बुल कायनात के साथ जो है वो अपनी लौ लगा के उसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ रखा है।